कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मजहर हुसैन और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज है कोरिया में जो हमें करनी चाहिए या जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है उन दोस्तों के लिए जो कोरिया में नए नए आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हल्का सा टच दे दें, क्योंकि मैं कोरिया के मुतालिक ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, वैसे तो कोरिया में बहुत सी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरी वीडियो स्पेशल उन दोस्तों के लिए है, उन वर्कर्स के लिए है जो कोरिया में नए नए आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है जी सैलरी का। सैलरी का मुराद क्या है कि आप किसी दोस्त से सैलरी पूछते हैं तो वो आपको कभी भी सैलरी एक्चुअल नहीं बताएगा। तो इससे बेहतर है कि आप कभी भी कोरिया में या कहीं भी आप कभी भी किसी से उसकी सैलरी ना पूछें, क्योंकि वो आपको कभी सच बताएगा ही नहीं। अगर वो आपको सच बता भी देगा तो वो आपकी बेइज्जती का बायस बनेगा। तो इसलिए हम खुद ही अपने लिए बेइज्जती पैदा कर लेते हैं। अगर आपकी बेइज्जती नहीं बनेगी तो उसकी बेइज्जती बन जाएगी। वो किस तरह से? पूरे कोरिया में सैलरी तकरीबन एक है, सेम सैलरी है सबकी। फर्क कब पड़ता है? फर्क पड़ता है ओवर टाइम के ऊपर। अगर आपकी कंपनी में काम ज्यादा है तो ज्यादा ओवर टाइम लगेगा तो आपकी सैलरी ज्यादा आएगी। तो ये हम खुद ही बेइज्जती अपने लिए पैदा करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपने कभी भी किसी से उसकी सैलरी नहीं पूछनी। तो अगर आप सैलरी पूछते हैं तो वो बेइज्जती का बायस बनेगा। तो बेइज्जती का बायस इस हद तक चला जाएगा कि आप अपनी कंपनी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि कभी भी किसी से उसकी सैलरी नहीं पूछनी। तो दूसरा नंबर 2 पे है। नंबर 2 पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर किस तरह से हो गया? तो होता ये है दोस्तों कि हम नए नए आते हैं तो हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका रेट जो है ना वो पाकिस्तान के साथ उसको ज़रब तकसीम करते हैं। तो वो जो है ना वो हम कहते हैं यार ये इधर इतनी महंगी। मतलब ये है कि मैं कह सकता हूं जी, मेरे पास ये जो है केले हैं जी, तकरीबन 2 4 6 8 10 12 केले हैं। तो ये जो इसके ऊपर टैग लगा हुआ है ये मैं आपको उतार के दिखाता हूं। ये कितने हैं जी? ये 6800 1800 रुपया, 6800 रुपया है। तो क्या हम इसको जब पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं तो अभी ये देखिए जी मनी का रेट आ रहा है 1247 रुपये। ठीक है जी, ये जो 800 का रेट आ रहा है ये 1247 पे आ रहा है। तो क्या मैं ये खरीदूंगा? यार 1200 रुपये के ये दर्जन केले मैं बिल्कुल कभी नहीं खरीदूंगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर सैलरी ज्यादा है तो रेट भी जो है ना वो अप डाउन इस तरह से है। तो कभी भी कैलकुलेटर नहीं फेरना अपनी इधर की चीज का, अपनी उधर की चीज का। तो अगर आप ये कैलकुलेटर लगाना शुरू कर देंगे तो मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप मे भी के एक वक्त का खाना भी ना खा सके। तो अगर ये दर्जन केलों की कीमत 1247 रुपये है तो मैं अपने अंदाजे से कह सकता हूं हमारी तकरीबन एक टाइम का खाना जो 3500 4500 5000 तक जो है ना हम एक टाइम का खाना खाते हैं। तो एक टाइम की जो हांडी हम बनाते हैं। तो इसलिए कभी भी कैलकुलेटर नहीं फेरना। जैसे ही जो जिस चीज की जरूरत है उठाई है बस ठीक है ले लिया, उठाई है बस ठीक है ले लिया। रेट देख के इधर के रेट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ कभी भी ज़रब तकसीम नहीं करना। तो उसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तीसरा, वक्त की पाबंदी है। वक्त की पाबंदी किस तरह से है? तो वक्त तो हम मैनेज खुद ही कर जाते हैं, लेकिन रौला बनता है, रफर बनता है किधर आके जब हमें छुट्टी होती है और हम मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं। इस कदर हम मोबाइल यूज करते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं सो जाओ हाँ या ना। लेट नाइट तक मोबाइल यूज करते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारी सेहत खराब होती है। तो अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमें काम में मुश्किलात का बायस बन सकता है। तो उसके बाद ये है कि हम सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे। जैसे ही हम देर से सोएंगे, देर से उठेंगे तो ऐसे ही जल्दी जल्दी जो है ना रेडी होके काम पे चले जाएंगे। तो एक तो ये है कि अपनी नींद पूरी करनी है। नंबर 2 पे है नाश्ता कभी नहीं छोड़ना, नाश्ता लाजमी करके जाना है काम के ऊपर। तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक,
वक्त की पाबंदी। और अब हम चौथे नंबर पे बात करने जा रहे हैं हराम से परहेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हराम से जो इस्लाम में हराम चीजें करार दी गई हैं वो इधर कोई पूछने वाला नहीं, जिसमें सबसे पहले जना है, फिर उसके बाद शराब है। तो वैसे बहुत सी जो है ना वो बातें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इधर आप करते हैं, आपका साथी नहीं कहेगा, हाँ कहेगा, एक दफा कहेगा कि ठीक है यार आपका अपना फेल है, जो दिल करता है वो करो, आपको कोई इधर रोकने वाला नहीं है। तो ये आपने खुद इससे बचना है, हराम से परहेज करना है, हलाल कमाना है, हलाल खाना है। तो इस तरह वक्त की पाबंदी में एक टॉपिक इस तरह से आ जाता है कि अगर आपकी रेस्ट का टाइम 1 घंटा है तो आप 10-15 मिनट ऊपर रेस्ट करके जाते हैं, तो इसको भी इग्नोर करना है। मतलब कि अगर 1 घंटे की रेस्ट है 1 घंटा ही करना है, ठीक है। तो ये था जी दोस्तों हमारा हराम से परहेज, चौथा टॉपिक था। मतलब ये है कि आपने जो है हराम से परहेज करना है, क्योंकि आपको इधर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। तो नंबर 5 और हमारा आखिरी टॉपिक है कोरिया में। जब हम नए नए आते हैं तो कुछ तो पाकिस्तानी मिलते हैं कंपनियों में, कुछ पाकिस्तानी नहीं मिलते। तो अगर काम में तो जो भी है कोरियन है, मतलब पाकिस्तानी है, वो हमारा सीनियर है, तो सीनियर की इज्जत करनी है। क्योंकि हम नए नए आए हैं, उन्होंने इधर बहुत सा टाइम स्पेंड कर लिया है, हम नए नए आए हैं, तो हमें अगर हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो वो हमें गाइड नहीं करेगा, तो वो हमारे लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। नंबर एक दफा मैं टॉपिक अपने दोबारा रिपीट कर दूं। नंबर 1 पे था जी सैलरी। कभी आपने किसी से सैलरी नहीं पूछनी, क्योंकि वो आपको एक्चुअल सैलरी नहीं बताएगा, वो आपकी बेइज्जती का बायस बनेगा। फिर उसके बाद नंबर 2 पे था कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपने कभी नहीं फेरना, जिस चीज की जरूरत है प्राइस देखी है, उठा लिया है, ले आए हैं, कभी भी कैलकुलेटर नहीं लगाना कि यार ये इधर इतने की है, पाकिस्तान में कितने की होगी, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। नंबर 3 पे है वक्त की पाबंदी। अपनी नींद पूरी करनी है, नाश्ता लाजमी करके जाना है काम पे, और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। फिर नंबर 4 पे है हराम से परहेज करना है, क्योंकि आपको इधर कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। फिर उसके बाद नंबर 5 पे है कि अपने सीनियर की इज्जत करनी है, सीनियर की बातों का ख्याल रखना है कि वो किस तरह से गाइड करता है काम में, वो किस तरह से आपको कोरिया के कल्चर के बारे में गाइड करता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। तो अगली वीडियो के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।